नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के नंबर वन कंपनी के बारे में। टाटा ग्रुप के नंबर वन कंपनी कौन सा है आपको सभी पता है। जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप के सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट करके देता है, उसी के बारे में आज बात करूंगा। जो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर एशिया में नंबर वन कंपनीज है। साथ ही साथ वर्ल्ड में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम आपको पता चल ही गया होगा, जिसका नाम है TCS, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS के बारे में बात करूंगा क्योंकि TCS ने पिछले दिनों में Q1 का रिजल्ट पब्लिश किया था। तो Q1 का रिजल्ट आ चुके थे, तो उसके बारे में मैं पहले आपको कमेंटमेंट कर चुका था। जब टीसीएस का रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट आपको इस बार सिर्फ इस बार आपको रिजल्ट ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा प्रेशर आईटी सेक्टर है। आप सभी जानते हैं, जब रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अमेरिकन बाजार में जो अ, मतलब इस तरीके से गिरावट देखने के पीछे जो मेन लॉजिक था वो है इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस रेट बढ़ने के कारण ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा टीसीएस के बारे में, क्योंकि टीसीएस का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुके हैं और उस रिजल्ट के माध्यम से आपको एक मतलब क्लैरिफिकेशन दूंगा, और मतलब आपको यहाँ पे क्लियर एक विजन मिलेगा कि एक्चुअली इस खराब सिचुएशन में भी इस तरीके से कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। अगर उस कंपनी में और भी खराब सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में और स्टॉक के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, कौन सा लेवल से आप फिर से री बाय कर सकते हैं और कौन सा लेवल तक वो आ सकते हैं। तो चलो मैं एक एक करके आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है, कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया, ऑब्वियसली जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया, तो देखिए अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड, यहाँ पे देखिए इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। तो अनऑडिटेड क्यों बताया जाता है? देखिए, जो जो रिजल्ट मतलब एक्चुअली रिजल्ट जो दिया जाता है वो आपको एक्चुअली अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको देखना क्यों चाहिए? देखिए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ आप इंटरिम रिजल्ट देखेंगे। देखिए, और एक रिजल्ट है, मैं आपको पहले इसको बारे में क्लियर कर दूं। देखिए भाई, स्टैंड लोन रिजल्ट, तो स्टैंड लोन अनऑडिटेड रिजल्ट, तो इसका मतलब क्या है? स्टैंड लोन अनऑडिटेड रिजल्ट का मतलब है कि आप कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया यहाँ पे, वो ऑल ओवर इंडिया से जो बेनिफिट हुआ उसके बारे में है। अगर आपको वर्ल्ड बेसिस टोटली आउट ऑफ कंट्री के बाहर से भी कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, उसके बारे में जानना है, तो आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखना होगा। हमेशा के लिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही देखिए। तो चलो दिखा देता हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट के जो फिगर है, तो पहले जो कलम है वो इस बार क्वार्टर 1 का रिजल्ट। सेकेंड जो कलम है क्वार्टर 4, मतलब पिछले सालों की मतलब लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। यहाँ पे देखिए मार्च एंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद देखिए June 30 2021, मतलब पिछले सालों की क्वार्टर 1 का रिजल्ट। तो ये पिछले सालों का है और ये इस बार का है, ये पिछले क्वार्टर का है। तो तीनों रिजल्ट आपको एक साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एक मतलब क्लियर आपको विजन मिल जाएगा कि कंपनी ने किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे सबसे अच्छा लगा, कंपनी का इनकम। टोटली जो इनकम हुआ, कितना इनकम हुआ? 53,547 करोड़। ऑब्वियसली मैं पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पे करोड़ों में दिया गया है। 53,470 सॉरी 547 करोड़, जो पिछले बार था, पिछले क्वार्टर में था 51,572 करोड़, और पिछले सालों में कितना था? 46,132 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस दोनों में ही शानदार एक जाम देखने को मिला, और बहुत शानदार एक जाम यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और तीसरी बात क्या है? आप देख सकते हैं, टोटल जो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं, तो एक्सपेंस यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अमेरिकन बाजार में जब मतलब इस तरीके से मतलब इस तरीके से इन्फ्लुएंस आने के कारण और ऑल मार्केट में पैसा होने के कारण अब डॉलर का प्राइस बढ़ जाना, मतलब डॉलर के प्राइस जितना बढ़ेंगे तो
कंपनी के एक्सपेंस भी उतना बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी को उतना ज्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा। इंडियन मनी में बहुत सारे एक्सपेंस जब मान के चलिए लोगों को पेमेंट देने के लिए बोल दिया कि चलो कुछ कुछ मतलब सॉफ्टवेयर खरीदना है, कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ मटेरियल्स खरीदना है, वो बाहर की कंट्री से उसको खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर का प्राइस पहले मान के चलिए $75 पर, मतलब पिछले सालों में उसको पेमेंट करना पड़ रहा था। अभी इस बार कितना, अराउंड अराउंड $79 पर इसको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण आप सभी जानते हैं। तो एक मतलब $1 बढ़ जाने से तो कितना फर्क पड़ता है इंडियन मनी में, आप सबको पता है। तो इसी के कारण कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो करोड़ों में फिगर है। तो करोड़ों में तो डॉलर में उसको पेमेंट करना पड़ा, तो उसको करोड़ों में जब फिगर आएंगे तो उसको फिगर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए देखिए 40,771 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हो गया। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 38,200, पिछले सालों में था 33,969 करोड़ का। ओवरऑल बात करूं, यहाँ पे एक्सपेंस मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला, ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। तो ये एक पॉइंट नेगेटिव हो सकते हैं कंपनी के अर्निंग के लिए। तो देखिए उसके बाद टोटल टैक्सेस है, टोटल टैक्सेस का एक्सपेंस है, उसको भी पेमेंट करना पड़ा। तो टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में आ जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। इस चीज को आपको देखना चाहिए। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड 8,700, अराउंड 800 करोड़ बोल सकते हैं। टोटल इनकम क्या, जो पिछले बार था 10,000 करोड़ और पिछले सालों में था 9,200 करोड़। देखिए स्टॉक में जो प्रेशर देखने को मिला, आज के दिन जो प्रेशर देखने को मिला, और देखिए कितना वोलेटिलिटी है। तो इसके प्रेशर के कारण एक्चुअली है कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट एक्चुअली में आप बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट करेंगे, सर रिजल्ट तो पहले आ चुके थे, तो आप आज की वीडियो बना रहे हैं। देखिए मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहता था कि एक्चुअली इस रिजल्ट आने के बाद क्या होते हैं। बहुत सारे लोग मतलब दोस्त क्या करते थे, रिजल्ट में पहले बना देता था एक दिन पहले, और उसके बाद सेकंड दिन में वो क्या कर लेते, बाय कर लेते, सेल कर लेते थे, मतलब इंटरडे कर लेते थे। उसमें उसको लॉस हो जाता था, क्योंकि देखिए इस तरीके से रिजल्ट आने के बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था। तो आप आज आपको रिजल्ट बनाने का जो मेन मकसद है, मैं ट्रेडर के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाता। हाँ, जब ट्रेडर के लिए वीडियो बनाऊंगा, जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा, वो अलग बात है। मगर अभी इन्वेस्टर के लिए है, तो इन्वेस्टर के लिए मैं आज बनाऊं कल बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ डेटा देखना है। डेटा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कंपनी का हालत क्या चल रहा है। ठीक है, कंपनी का अर्निंग पर रेशियो के बारे में बात करूं तो 26.85 था पिछले बार। पिछले सालों में तो 24.35 था, और इस बार 25.90 बन चुके हैं। मतलब 26 से बना 25, मतलब अराउंड देखा जाए तो ₹1 का यहाँ पे थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर कम हो चुके हैं। देखिए ₹1 आपको शायद बहुत कम लगे होंगे, मगर करोड़ों में फिगर देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग ₹1 बहुत हो जाता है। पॉइंट पॉइंट 05 भी यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। तो ₹1 तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का अर्निंग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का जो सेगमेंट है, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चीज को आपको जरूर देखना है कि कंपनी कौन से सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है और किसमें ज्यादा सा रेवेन्यू आता है। देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, जैसे आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इसका सिक्योरिटीज, इसका इसके ऊपर जो काम किया जाता है, तो उसमें से कंपनी इस बार 20,000 करोड़ का, पिछले बार 19 था और पिछले साल में 18 था। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होते हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी चलते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर 5,000 करोड़ इनकम किया। पिछले बार 4,000, पिछले साल में 4,300। तो सॉरी, पिछले क्वार्टर में 4,900 था। रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस के ऊपर 8,800। ये देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखिए। तो कहाँ कहाँ पे ग्रोथ हुआ इस बार, जो 52,000 बना, कहाँ कहाँ पे ग्रोथ हुआ आपको सामने ही है। आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन, मतलब जो टेलीकॉम सिस्टम है, जो मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो उसमें 8,800, जो पिछले बार था 8,400, पिछले साल में था 7,400। लाइफ साइंस एंड हेल्थ, मतलब जो हेल्थ सिस्टम है, जो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको हेल्थ सिस्टम मेंटेन किया जाता है, तो उसका भी कंपनी काम करते हैं। तो उसमें देखिए 5,600, जो पिछले बार था 5,400, पिछले साल में था 4,800। और आदर्श के बारे में बात करूँ तो टोटल देखा जाए तो 4,000, 4,000, 3,000। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे जो इनकम का ग्रोथ हुआ, ऑब्वियसली मुझे बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। तो बैंकिंग सेक्टर में भी ग्रोथ, हर हर सेक्टर में ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ। तो एक बिग पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो मेरे हिसाब से टीसीएस जैसे कंपनी के ऊपर अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, इसको सोचकर आप अगर निकल जाएंगे तो आप बहुत गलत जा रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि टीसीएस जैसे कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज कहूंगा, हर साल की इसका रेवेन्यूज देखेंगे तो कितना शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो देखिए हर साल में देखेंगे तो शानदार प्रॉफिट,
और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, इस कंपनी में कोई भी डेप नहीं है, कोई भी डेप नहीं है। तो आपको इस तरीके से कंपनी से अगर आप निकल जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। तो बाकी आपकी मर्जी। तो क्योंकि कंपनी के चार्ट पैटर्न देख के बहुत सारे लोग यही कहेंगे सर स्टॉक में तो कितना शानदार रैली था, उसके बाद देखिए जबरदस्त गिरावट हो रहा है। और यहाँ पे 200 डेज ये जो ईएमआई किया है, तो 200 डेज जो ईएमए है, जो ईएमए है, तो इस मूविंग एवरेज को नीचे ट्रेड कर रहा है कंपनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कंटिन्यूसली गिरते जाएंगे। हाँ, एक लेवल तक आ सकते हैं मेरे हिसाब से। इस ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल तक आ सकते हैं। इस लेवल का आने का चांसेस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इस लेवल जो है एक्चुअली 3000 के लेवल है, इस लेवल तक आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे भी ज्यादा टूटेंगे, उससे भी उसको टच करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं एक आपको अंदाजा देता हूँ, मैं जरूर कहूंगा आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक सस्ते में। जो कंपनी 4000 में चलने वाला कंपनी अभी आपको 3000 के आसपास मिल रहा है, तो एक सस्ते में मिल रहा है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी का मौका आपको हमेशा उठाना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना। और टीसीएस जैसे कंपनी के ऊपर अगर आपने माल बेच दिया इस तरीके से न्यूज के कारण, तो मेरे हिसाब से बहुत गलत कर रहा है। बाकी एक बार स्टडी करना, आपके मर्जी के हिसाब से आप डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।